हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर सेट, है ना। आज इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं सेट क्या है ना। तो सेट क्या है ये जान लेते हैं। व्हाट इज सेट, है ना। तो व्हाट सेट है क्या। तो सेट जो है क्या है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है यहाँ पे जो डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ। डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या है, कलेक्शन कलेक्शन should not change from person to person ना। ये पर्सन से पर्सन में चेंज नहीं होता है। यानी जो डिफाइंड कलेक्शन मीन्स क्या होता है कि वो कलेक्शन जो एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए चेंज ना होता हो, उसे हम बोलते हैं सेट्स। हम अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारा सेट है क्या, है ना। सेट क्या है, एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास पहला एग्जाम्पल है ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। क्या, जो ये है फर्स्ट पर्सन के लिए, है ना। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए हमारा पहला एग्जांपल क्या है, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, है ना। ये क्या है, सेट है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 5 7, है ना, और 9 ना। एक व्यक्ति ने क्या लिया, एक पर्सन के लिए क्या है आपका ये ना, 2 पर्सन है। एक पर्सन के लिए हमारे पास क्या है, ये है। उसने क्या लिखा, सेट क्या है, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, यानी 10 से छोटे जो भी ऑड नंबर हैं वो क्या है, उसका सेट। और दूसरे पर्सन ने क्या लिखा, 1 3 5 7 9, है ना। ये क्या है ना। यहाँ पे देखिए दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे भी जो नंबर हैं इसका मीन्स और इन दोनों का मीन्स क्या है, सेम है। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारे डेट इज सेट। ये क्या है, ये इसे हम बोलते हैं सेट। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वह पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह क्या है, यह एक सेट है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। क्या है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम दो
एक तो हमारा पहला एग्जाम्पल यही हो गया, कौन सा, है ना, पहला हमारा यही हो गया, कौन सा, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, यानी 1, 3, 5, 7, 9, है ना। इसको हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और सभी जो एलिमेंट्स हैं, ये जो अंदर लिखे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, और इन सभी एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं कॉमा के थ्रू, है ना। और इसे हम जो सेट है, इसे हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। कोई भी एक अल्फ़ाबेट से हम क्या कर सकते हैं, सेट को डिनोट करते हैं। इसे हम जनरली ए, बी या कुछ भी दे सकते हैं, है ना। या फिर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। क्या है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको हम बी से डिनोट कर देंगे, और इसको हम ऐसे क्या लिखेंगे, ए, है ना, ए, ई, आई, है ना, ओ और यू, ये हमारे वॉवेल्स हो गए, है ना। इंग्लिश के ये क्या हो गए, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हो गए, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए, ये किसी भी पर्सन के लिए क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है ना। अगर हम बात करें 10 से 10 से छोटे नेचुरल ऑड नंबर्स की, तो वो सबके लिए यही रहेगा, है ना, किसी के लिए चेंज नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वो भी सभी के लिए यही रहेंगे, वो भी चेंज नहीं होना है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया, है ना। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना, एक क्या करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना, ताकि क्लियर हो जाए और सही से, क्या कि सॉल्यूशन, क्या, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। जो जो इसका सॉल्यूशन होगा, वो भी क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। सबका सॉल्यूशन अगर हम भी निकालेंगे या कोई बच्चा भी निकालेगा, तो वो भी बोलेगा कि सर एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, +-2, यानी जो सेट होगा वो हम कैसे लिखेंगे, सी, है ना, तीसरा सेट है तो हमने इसे सी दे दिया, और सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2, -2, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का, है ना। तो अब बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो सबसे पहले तो सेट क्या है, सॉरी, कैसे हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है ना, कैसे हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है, यानी हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, है ना। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, यानी सेट इज रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म। कितने तरह से, 2 तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। पहला है रोस्टर, क्या है, रोस्टर फॉर्म, क्या है, रोस्टर फॉर्म, या फिर उसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, है ना। सेकंड इज क्या है, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। ये 2 तरीके हैं
जिन दो तरीकों से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑड नेचुरल, क्या, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, है ना। ये क्या है, इस तरह अगर किसी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, तो उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और यहीं पे अगर हम क्या करते हैं, इसे हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं 1 3 5 7 9, है ना। अगर हम इसको क्या करते हैं, सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। आई थिंक क्लियर। पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सेट क्या है, जो सेट रिप्रेजेंटेशन है ना। अब हमारा मेन आता है सेट रिप्रेजेंटेशन, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो क्या था कि पहला हम यहाँ पे देख लेते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन में, पहला चीज देख लेते हैं हम। पहला हम देखते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन, देखेंगे कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में हम देखेंगे कि कैसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो उसके लिए तो क्या लिखेंगे हम, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, है ना, x, आगे x इज ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, है ना, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो x है, जो है ना, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। इसे हम प्रॉपर्टी के साथ क्या बोल सकते हैं, डिफिनेशन भी बोल सकते हैं, है ना, डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, है ना। और ये जो हमारा सबसे पहला जो लिखा हुआ है ये ध्यान रखना, ये आपका हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, है ना, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, ठीक है, कैपिटल लेटर में रहेगा, है ना। सेकंड देख लेते हैं, है ना, पहला तो हमने ये देखा। अब टेबुलर में सेकंड देख लेते हैं, कौन सा है, सॉरी, सेट रिप्रेजेंटेशन में टेबुलर फॉर्म या एलिमेंट्स ऑफ सेट, है ना, क्या है, टेबुलर फॉर्म, है ना, या बोलते हैं फॉर्म या एलिमेंट ऑफ सेट, है ना, है ना। ये क्या होंगे, ये हमेशा ध्यान देना, ये जो होंगे ये एंगल ब्रैकेट में जो भी सॉरी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो किस में लिखा जाएगा, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, है ना, किस में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, है ना, सही रहेगा, है ना। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि ए कैसे लिखेंगे, ए और कर्ली ब्रैकेट देन 1, है ना, 3
579 है ना। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर पे लिखेंगे है ना, किसमें, टैबुलर फॉर्म में है ना, ध्यान रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं है ना, एग्जाम्पल देख लें तो जो एग्जाम्पल है क्या है कि बी है ना, दूसरा बी है, बी है ना, एक्स एक्स इज, दूसरा एग्जाम्पल है एक्स इज वॉवेल, क्या है, वॉवेल, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है ना, इंग्लिश अल्फाबेट है ना। ये तो हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब अगर इसको टैबलो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू एंगल ब्रैकेट के अंदर ए ई आई ओ यू है ना। समझ में आ गया, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा है ना। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो रोस्टर फॉर्म है इसमें, रोस्टर फॉर्म या जो टेबुलर फॉर्म है इसमें कोई भी जो हम डेटा लिखते हैं या कोई भी जो एलिमेंट लिखते हैं ये एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं है ना। यानी कि इट मे बी नॉट नोटेड दैट वेल राइटिंग दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म or tabular form, an element is not generally repeated. That means all the elements are taken as distinct है ना। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें लिखना है स्कूल है ना, क्या करना है, हमें स्कूल लिखना है ना, 1 मिनट, क्या लिखना है, हमें स्कूल लिखना है। तो स्कूल है ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। अगर इसे हम टेबलो फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे है ना, P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और S कॉमा C कॉमा H कॉमा O कॉमा L है ना। हम इसे इस तरह रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे है ना। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर भी लिखा है ना, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, हमें इस तरह नहीं लिखना है। हमें किस तरह लिखना है, हमें लिखना है S C H O और L, ठीक है। समझ में आ गया कि आपको कैसे लिखना है ना। अब इसी को अगर हम किस में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा क्या होगा, बी ना, क्या होगा बी, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स एंड एक्स इज a letter of word स्कूल है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग बिलोंग, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू, क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ
बिलोंग्स टू, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। यहाँ पे क्या है, हमारा जो सिंबल होता है बिलोंग्स का वो ई टाइप का होता है, इसे हम बोलते हैं बिलोंग टू। और जो ये सिंबल इसमें क्रॉस कर दिया जाता है इसको हम बोलते हैं डज नॉट, क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब कुछ मैथमेटिकल सेट की। तो हमारे पास पहला जो सेट है ना, जैसे कि हम लोग लिखते हैं नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर, है ना। तो इसे हम नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट। डॉटेड क्या है, जैसे हम लोग जनरली दिखाते हैं, डॉटेड मतलब होता है कि वो कंटिन्यूस क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है ना। सेकेंड हम दिखाते हैं सेट ऑफ क्या, इंटीगर्स, है ना। तो सेट ऑफ इंटीगर्स में क्या आएगा, जेड, है ना। जेड क्या है, यहाँ पे वही -3 -2 -1, -1 0 +1 +2 और +3 और फिर डॉटेड डॉटेड। तो यहाँ पे जो इंटीजर हैं उनको हम जेड से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, है ना। आगे अगर चलें तो जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर को, जो हमारे इरेशनल नंबर हैं, है ना, इरेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना, ये जो रेशनल नंबर हैं, है ना, इरेशनल नंबर हैं, रियल नंबर हैं, इनको हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, है ना। किसमें, जो रियल नंबर हैं ना, इनको हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सॉरी, ठीक है। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। तो इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, वी नॉट, है ना, वी नॉट रिप्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्म, ओके। आगे अगर देखें तो जो हमारे होल नंबर्स हैं, है ना, होल नंबर्स को हम डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि इन जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके ऊपर प्लस का साइन लगा होता है ना। ये प्लस का साइन आखिर क्यों लगा होता है, प्लस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, आपका सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, क्योंकि आर है दैट मीन रियल नंबर, है ना, और प्लस का साइन मतलब पॉजिटिव, ठीक है।
जो प्लस साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है। चलिए अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले क्या करेंगे, हम इसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। सॉल्व करिए इसको, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ना। यहाँ पे x कॉमन हो गया तो x प्लस 2 और माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 वन ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आगे देखेंगे तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, माइनस के 2 और 1, है ना। तो अगर हम इसको क्या लिखना है, हमें रोस्टेड फॉर्म में लिखना है, हम क्या लिखेंगे, हमारा जो सेट है वो क्या हो जाएगा, यानी, है ना। तो जो सेट है हमारा, यानी जिसको हम जो लिखेंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर -2, 1। ठीक है, ये हमने क्या किया, पहले उस क्वेश्चन को, यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्यूशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ये हमारा आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं सेकेंड नंबर पे। क्वेश्चन है हमारा, राइट द सेट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल, है ना, एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, है ना। इसे हमें क्या करना है, रोस्टेड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, रोस्टेड फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में इसे हमें क्या लिखना है, राइट करना है ना। तो कैसे करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। तो सबसे पहले क्या लिखना है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल्स लिखने हैं जहाँ पे जो x है वो 40 से x का जो स्क्वायर है वो 40 से कम होना चाहिए। तो यानी हम यहाँ पे जो है स्क्वायर लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगी, यानी इंटीजर क्या आएंगे, 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, यहाँ पे 3 का 9, 16, 25, 36, 49। जो 49 ये हमारा ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना। इसके लिए जो हमारा रोस्टेड फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे जो हमारे ऊपर जो नंबर है उनको लिखेंगे कहाँ तक, यहाँ तक के, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको लिख सकते हैं सेट रोस्टेड फॉर्म में। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द सेट ए ना 1, 4, 9, 16 एंड 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो इसे हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं ना। जैसे कि पहला हम लिख सकते हैं ए ना, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्या है, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, है ना। या तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स
इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 5। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या है दूसरा एक और तरीका है, क्या लिख सकते हैं, ए ज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, है ना, वेयर क्या है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन एन इज 1 इज लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 5, है ना, एंड एन बिलोंग टू एन, है ना। इस तरह से हम एक क्वेश्चन को लिख सकते हैं, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में को लिखने के हमारे कई अलग अलग तरीके हैं, हम उनसे लिख सकते हैं, है ना। शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, यानी एग्जाम्पल जो है 4 नंबर का। नंबर 4 है, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, है ना, लेट गिवन सेट बी कैपिटल बी, हमने कैपिटल बी लेट किया हुआ है, तो बी इज इक्वल टू इसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसलिए एक्स क्या है इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, है ना, सेमीकोलन क्या है 1 इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 6, ना। और क्या लिखेंगे साथ में, एंड जो n है वो बिलोंग है कैपिटल N के, समझ में आ गया कैसे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ, मैच रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। हमें लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के साथ मैच करना है। तो पहला हमारे दिया हुआ है एंगल ब्रैकेट PRINCAL, है ना। तो ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हमारे प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल जो वर्ड है, इसके जो लेटर हैं ये हम लिखे हुए हैं, है ना। जीरो, एंगल ब्रैकेट 0। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा थर्ड नंबर है यहाँ पे इससे मैच करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो x + 1 = 1 है, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x = 1 - 1, है ना। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x = 0। तो हमारा ये इसके साथ मैच करेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 6 9 एंड 18। तो ये क्या है, ये वो सेट है जिसमें क्या है, ये पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैं, है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैं। और क्या है, ये सभी नंबर जो है वो 18 से डिविजिबल है, यानी पहला नंबर इसका जो सही होगा ये पहले नंबर के साथ मैच करेगा। फोर्थ नंबर देखिए, एंगल ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3, -3, है ना। तो लास्ट में हमारे पास बचता है x इज एन इंटीग्रल, यहाँ पे x² - 9 = 0। तो ये हम लोगों ने चैप्टर 1.1 के इंट्रोडक्शन और साथ में एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है। इसके आगे जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।